आजकल लोगों के ना रिलेशनशिप्स बहुत बोरिंग हो गए हैं। यार ये स्लो है बंदा। एवरीबॉडी इज रनिंग बिहाइंड मनी। हम दोनों मसाले टाइप है। तो ये पहले शादी से पहले भी डिसाइड कर लिया था कि नहीं। हम करेंगे ऐसे। क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे ट्रिप्स हमारे लग चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद कुछ ट्रिप्स के बाद हमने सोचा कि ट्रिप्स तो लग ही रहे हैं, व्हाई नॉट पुट इट ऑन यूट्यूब। कोविड में तो सब कुछ रुक ही गया था। हम टिकटॉक बनाते थे। वैसे कितनी कंट्रीज आप लोग विजिट कर चुके हैं? भाई हम आई थिंक 4 बार हो चुके हैं। बोलेंगे सर घूमने में लगे रहते हैं, हमें पढ़ाते तो है नहीं। ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर ये मैथ्स सॉल्व कर। के स्टूडेंट्स बाहर भी हैं इंडिया से। इंडिया में लोग इतना यूट्यूब को समझते नहीं है अभी। सेलिब्रिटी वाली फील आती है। तो इंडिया में बहुत यूट्यूबर्स हो गए हैं। शायद इसलिए नहीं समझते। कोई ऐसी कंट्री जो विजिट करना चाहते हो अभी भी ड्रीम्स में कि यार यहाँ जरूर जाना। चॉइसेस भी सेम है, हो जाती है। सबकी नहीं होती। हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे कपल से मिल रहे हैं जो सिर्फ सफर ही नहीं करते, पूरी दुनिया घूमते हैं और लोगों को अपनी जर्नी से इंस्पायर करते हैं। जिसमें एक है आरती और एक है पार्थ। आरती इज अ ग्राफिक डिजाइनर। ऑन द अदर साइड पार्थ इज अ प्रोफेसर। ही रन्स हिज ओन इंस्टीट्यूट एंड ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम पेक। मोर ओवर ये अपनी जर्नी से, मैंने बताया, इंस्पायर तो करते ही हैं, प्लस दुनिया को गाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ पे घूम सकते हैं। और यूट्यूब को इन्होंने अपने डिफरेंट प्रोफेशन होते हुए भी यूट्यूब को इन्होंने अपना एक प्रोफेशन भी बना लिया है। और चलिए जानते हैं आज इनके बारे में, कैसे ये अपनी लाइफ जीते हैं यूट्यूब के साथ। हाय पार्थ, वेलकम टू शो। हाय आरती, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताओ, आप लोग ने YouTube को क्यों चुना? मतलब YouTube से ही अपनी जर्नी क्यों स्टार्ट करी? यूट्यूब एक्चुअली माइंड में पहले नहीं था। जैसे हमारी शादी हुई तो हम दोनों को ही ट्रैवल बहुत ज्यादा पसंद था। तो आफ्टर मैरिज हम जैसे ट्रिप लगाया हमने, हम दोनों को पसंद आया। फिर ऐसे ही क्लिक करा हमारे मन में कि यार अब हम घूमते तो हैं ही हैं, शौकीन है, तो व्हाई नॉट मेक वीडियोस, है ना। और इनको भी शौक था कैमरा फेसिंग रहने का। लाइक ही इज इनटू मूवीज ऑलरेडी, शॉर्ट मूवीज बनाते थे पहले। तो सोचा यार यूट्यूब बहुत ट्रेंड में, चल यूट्यूब व्लॉग्स बनाते हैं, लेट्स कैप्चर इट। तो इस तरीके से हमने ये डिसाइड करा था। तो ये पहले शादी से पहले भी डिसाइड कर लिया था कि नहीं। हम करेंगे ऐसे? नहीं। क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे ट्रिप्स हमारे लग चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद कुछ ट्रिप्स के बाद हमने सोचा कि ट्रिप्स तो लग ही रहे हैं, व्हाई नॉट पुट इट ऑन यूट्यूब। ऐसे था। एक्चुअल में शादी के 2-3 साल बाद हमने स्टार्ट करा व्लॉगिंग वाला। हम इंस्टेंट आफ्टर मैरिज हमने रील्स बनाई। रील्स नहीं, हम टिकटॉक बनाते थे साथ में। अच्छा, टिकटॉक बनाते थे पहले? हाँ। और शादी हमारी 2019 में हुई। उसके बाद आ गया कोविड। अब कोविड में हम घर में क्या क्रिएटिविटी करें, तो हमने टिकटॉक बनाया। टिकटॉक बैन हो गया। उसके 1 साल बाद रील्स आई, तो हमने थोड़ा रील्स बनानी शुरू करी। वो लोगों ने बहुत एंजॉय करी हमारी कपल वाली रील्स। और उसके बाद भी हम सोच रहे थे कि कोई हम एक्स्ट्रा बिजनेस, पैसिव इनकम के लिए सोच रहे थे कि अपार्ट फ्रॉम जो हम कर रहे हैं काम, वो तो कर ही रहे हैं। कोविड में तो सब कुछ रुक ही गया था। रुका नहीं था। मेरा जैसे टीचिंग का, मैथ्स का है, वो तो मेरा चल रहा था। ये क्योंकि हमें चाहिए था कि कुछ हॉबी होए, कुछ मजा तो निकल, मसाला हो जाए लाइफ में। हम दोनों मसाले टाइप हैं। तो कौन सा, मैगी मसाला? कुछ भी कह लो। ठीक है, गरम मसाला। तो ठीक है, मतलब आपने YouTube को चुना, व्लॉग्स बनाते हो, और सबसे इंटरेस्टिंग जर्नी आज तक की कौन सी रही है? मतलब मजेदार, जो आपको लगा हो कि मतलब ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हमने वैसे दुबई बहुत बार विजिट करा है। दुबई हम आई थिंक 4 बार हो चुके हैं। ये मेरे से ज्यादा जा चुकी है दुबई। दुबई हमें अच्छा लगता था। फिर हमने एक फुकेट करा।
थाईलैंड हमने पहले भी करा था बिफोर, जब हम तो व्लॉग्स नहीं बनाते थे। उसके बाद हमने फुकेट करा, हमें बहुत मजा आया। फुकेट हमारी आई थिंक व्लॉग्स में भी बहुत चेंजिंग वाला वो एस्पेक्ट था कि बहुत ज्यादा हमें व्यूअरशिप मिली और हमने खुद भी बहुत एंजॉय करा। ठीक है। और आप कितनी बार गए हो दुबई? 5 maybe। वहाँ घर क्यों नहीं ले लेते? हाँ, ऐसा भी हमें पूछते हैं, हाँ। या तुम घर क्यों नहीं ले लेते? कि जितने खर्चे में और 4-5 बार जाके आओगे उतने में तो घर आ जाएगा। सही बात है। मैं लिखती हूँ, लेटर लिखती हूँ शेख को, एक घर दे दो मुझे, मैं प्रमोट करती हूँ कंट्री तुम्हारी। घर करोड़ों में आता है, तो वो दे देंगे यार, लगता नहीं। बहुत पैसा शेख। अरे शेख के पास बहुत पैसा है। ठीक, कोई बात नहीं। तो कोई ऐसी कंट्री जो विजिट करना चाहते हो, अभी भी ड्रीम्स में है कि यार यहाँ जरूर जाना है, हमारे ऐसे नहीं, एक एक करके बताओ। अच्छा, एक एक करके, पहले आप बताओ। आप बताओ। टर्की, इस्तांबुल। और आपकी? सेम? अच्छा, हमारी चॉइसेस भी सेम है। हाँ, हो जाती है। हो जाती है, सबकी नहीं होती। टर्की हमारे लिस्ट में बहुत टाइम से है, बट उसका जो बजट है वो बहुत मतलब ऊपर जाता है। अच्छा, बहुत ज्यादा बजट है। हाँ, इसीलिए फिर अभी वो है, देखते हैं कब बनता है, प्लानिंग करनी पड़ेगी उसकी। बिल्कुल। तो इंस्टा पे और फेसबुक पे या थ्रेड्स है, बहुत बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे आप लोग अपलोड क्यों नहीं करते? सिर्फ यूट्यूब ही क्यों? ब्लॉग्स पर इंस्टा पे हम लोग हैं एक्टिव, फोटोज डालते हैं या जर्नीज डालते हैं। रील्स पे अभी स्टार्ट करा है हमने, लाइक जो शॉर्ट्स हम यूट्यूब पे डालते हैं वो हम इंस्टा पे भी डालते हैं। और बट फेसबुक पे मेरे को नहीं लगता कि हमारी ऑडियंस नहीं है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया हमारी ऑडियंस ज़्यादा यूथ है या थोड़ा 30-40s मिड रेंज वाले जो लोग हैं वो हैं, तो वो ज़्यादातर या तो यूट्यूब देखते हैं क्योंकि रास्ते की जर्नी होती है या ट्रैवल की होती है, तो वो ज़्यादा कंटेंट या फिर ज़्यादा नॉलेज उनको यूट्यूब पे ही मिलती है। हाँ, तो इसीलिए वो एक राइट प्लेटफॉर्म लगता है मुझे पर्सनली कि वो सही है। इनकम शुरू हुई यूट्यूब से? बिल्कुल शुरू हो गई है। यूट्यूब में हमने इनकम के नाम से स्माइल आ गई। बारिश। ठीक है। हमने उसके ऊपर व्लॉग भी बनाया है बहुत डिटेल में कि अच्छा। हमें पहली इनकम कैसे आई, मैं टैग करूंगा वो व्लॉग। कितने टाइम बाद इनकम आई, 2 साल लगे हमें मेहनत करते हुए, और हम एवरी मंडे थर्सडे हमारा व्लॉग आएगा ही आएगा, वो रुकेगा नहीं। एवरी मंडे थर्सडे डालते ही हो? पहले हम एक डालते थे व्लॉग, अब हमने डाल दिए विद इन मतलब 1.5 साल से हम 2 ब्लॉग। मतलब ज्यादा घूमने जा रहे हो 1.5 साल से? घूम हम बहुत रहे हैं। ब्लॉग्स हम डालते हैं। हम ना शूट बहुत ज्यादा कर लेते हैं, अगर एक दिन में इतने एपिसोड्स निकल आते हैं, हम इतने डिटेल में बना लेते हैं हर जगह का, तो हमारा यही स्टाइल है। वैसे कितनी कंट्रीज आप लोग विजिट कर चुके हो? काउंटिंग करनी पड़ेगी, बहुत मैं काउंटिंग कर लेता हूँ भी। थाईलैंड हो गया, इकट्ठे ही करे, मेरा खाता इनके साथ खुला है फॉरेन का। थाईलैंड हो गया, थाईलैंड आई थिंक हम 3 बार जा चुके हैं। तो उसको एक बार गिनना, 3 बार गिनना? 3 बार गिनो। हमने यहाँ पे लोग एक बार भी नहीं जा पाते, आप लोग 3-3 बार। फिनलैंड हम 2 बार जा चुके हैं। मैं 1 बार गया हूँ। दोबारा जाओ? दोस्तों के साथ जाओ? नहीं, मैं बीवी के साथ जाऊंगा। वेरी गुड, आई लाइक इट। फिनलैंड हम गए हैं 2 बार। हाँ, फिनलैंड गए। स्वीडन गए हम, डेनमार्क गए हैं, और कौन सी गए? एस्टोनिया, लाटविया, और कहाँ गए हैं? मलेशिया, जिसका ब्लॉग बाद में डलेगा। ये नहीं बोलो। स्टॉप। नहीं बोल दो कुछ नहीं था, अब तो पता चल गया हमारी ऑडियंस। ठीक है। और कौन सी है? और भी मिस तो नहीं कर रहे हैं? 8 कंट्रीज हो गई है। हाँ, इतनी हुई है, मैं सोचा ज्यादा नहीं होगी। मतलब 8 कंट्रीज हुई हैं, गए तो ज्यादा बार हो गए, रेपिटेशन ज्यादा है। रेपिटेशन ज्यादा हो गई, दुबई ज्यादा हो गया। 3-4 बार हुई है। 4 टाइम्स तुम्हारी, 5 टाइम्स मेरी, 4 टाइम्स। थाईलैंड की 3 टाइम्स हुई है। 7 विजिट्स तो यही हो गए। हाँ, विजिट ज्यादा हो। मैंने दुबई तब तक जाना है जब तक मैं इनको ओवरटेक ना कर दूं, और जाना भी इनके साथ है। अब आप बताओ कैसे? ओवरटेक कर ही नहीं सकते इनको, फिर अगर वो साथ जा रहे हैं तो कैसे ओवरटेक करोगे? ऑडियंस में जाना पड़ेगा 2-3 बार। मैं तब तक जाता रहूंगा। पासपोर्ट पे स्टैम्प तो ज्यादा नहीं हो सकते ना अगर साथ जाओगे। वो कैसे रहेगी? पॉसिबल ही नहीं। एक चीज ये बताओ, चैलेंजेस भी तो बहुत आते होंगे कि मतलब अगर किसी कंट्री में जाते हो, कहीं बाहर जाते हो,
सबसे पहले तो ये बता, इंडिया में कभी चैलेंजेस आए तो एयरपोर्ट पे? इंडिया में ये बताएंगे स्टोरी। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था कि हम इंटरनेशनल ट्रिप करके वापस आए थे, तो मेरे पासपोर्ट पे कोई स्टिकर था और वो आधा फटा हुआ था। तो उन्होंने मेरे को उस चक्कर में रोक लिया था और वो मेरे को बोल रहे थे कि जाने नहीं देंगे, आपने किया है। तो इवेंचुअली वो एक्चुअली मेरे एंड से नहीं था, वो किसी और जैसे थाईलैंड का कोई स्टिकर था और वो उनकी इमिग्रेशन ने फाड़ा था और आपको रोक लिया। तो मुझे रोक लिया था। तो मैं रात के 11:30 या 12 बजे वो आप ही हो दूसरा पर्सन जिसको मैंने फोन किया था रात को 12 बजे कि आपके, अच्छा ये वो इंसिडेंट था? यस, कि आपके पासपोर्ट पे भी वो स्टिकर होगा, मुझे फोटो भेज दो। वो कह रहे थे कोई तो गया होगा तुम्हारे साथ। तो मैं पूछ रही हूँ यार, याद कर रही हूँ। हाँ 2 फ्रेंड्स थे, एक आप थे, एक और फ्रेंड जो हमारी है, उन दोनों को मैंने फोन किया और दोनों के स्टिकर्स मेरे पास उसी टाइम आ गए। और सिर्फ आपकी फोटो के कारण मेरे को उन्होंने जाने दिया, नहीं तो वो वहां बिठाते मेरे को पूरी रात। ठीक है, बट ये गलत है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो आपने बहुत ट्रैवल कर लिया, तो स्टिकर 10 साल पुरानी बात थी। तो वो स्टिकर नहीं भी था तो उससे क्या फर्क पड़ता, वीजा तो वही था। आई थिंक वो ही मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार अभी 4 दिन पहले तो मैं गई हूँ अब्रॉड, तब तुमने रोका नहीं, अब मैं वापस आ गई हूँ अपनी कंट्री तो तुम कह रहे हो ये स्टिकर वहां पे रोक के करते, डिपोर्ट करते आपको अपनी कंट्री से? अपनी कंट्री नहीं, उन्होंने, मैंने पूछा था कि कर लो जो आपने। मैंने कहा आप नेक्स्ट स्टेप करो, तो कहते FIR होगी। मैंने कहा आप करा दो, आपने जहाँ जाना है लेट्स डू इट। एंड मैंने तो घर जाना है, टैक्सी वाला कहता नहीं आपको भी जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। मैंने कहा आप कर लो जो आपको सही लगता है, मेरे को पता है मैं सही। तो इवेंचुअली आपकी फोटो के कारण। और इंडिया से बाहर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो किसी भी कंट्री में? नहीं कभी। इमिग्रेशन में? इमिग्रेशन में नहीं, क्योंकि हमारा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है, कुछ भी ऐसे कोई इशू नहीं है। वैसे भी ब्लॉगर्स को तो मतलब मुझे लगता है प्रिविलेज ही दी जाती है, कोई रोकता नहीं है, क्योंकि उनकी कंट्री एट दी एंड कोई ब्लॉगर अगर जा रहा है, ट्रैवल ब्लॉगर, तो उनकी तो कंट्री प्रमोट ही हो रही है। एक स्टेज पे आके आई थिंक वो प्रिविलेज आप एंजॉय कर सकते हो, बट अभी हम एज ए नॉर्मल ट्रैवलर ही जाते हैं। ठीक है, तो जो नए ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं उनको क्या इनपुट देते हो कि क्या करना चाहिए? कोई आज कोई नया यंगस्टर है, वो अपना एक चैनल स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको क्या इनपुट देते हो? सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो कंसिस्टेंसी है, जो कि अगर आप व्लॉग डाल रहे हो, एक व्लॉग डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट वीक कोई डाला नहीं, नेक्स्ट मंथ कोई डाला नहीं, गायब हो गए, और उसके 1 साल बाद डाल रहे हो, तो YouTube आपको कभी रिकमेंड नहीं करेगा, वो आपका चैनल डेड है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या रीजन है उसका? ये YouTube का मैंने सारा जब बनाने से पहले सारा स्टडी करा था कि YouTube डिमांड करता है कंसिस्टेंसी, वो प्रमोट ही उसको करता है जो रेगुलर है। उसने अगर डिसाइड करे कि महीने में 1 डालना है तो 1 डालना चाहिए। गायब हो जाओगे पिक्चर से तो चैनल गायब है, क्योंकि ऑडियंस नहीं बनेगी, ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाएगी। ऑडियंस मान लो 100 लोगों की ऑडियंस आ रही है और वो बोलेंगे आपका व्लॉग आ गया, बहुत अच्छा रहा, नेक्स्ट टाइम कोई आया ही नहीं, वो ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। व्लॉग आई तो डालते ही नहीं है, वो अपनी ऑडियंस कोई और तो एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स आपने कुछ ऑप्ट करी हुई है कि आपको इस टाइम करना है? ये हमने 8:15 PM रख लिया अंदाजे से। मैं उस टाइम फ्री होता था थोड़ा सा, मैं सोचा रख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, और वो वही फिक्स अप हो गया। ठीक है। और इक्विपमेंट के क्या चैलेंजेस आते हैं जब व्लॉग्स बनाते हो? इक्विपमेंट के जैसे इनिशियली हमने स्टार्ट करा था एक फोन से, आज भी हम फोन से ही बनाते हैं। हमने कोई बड़ा कैमरा नहीं। कौन सा फोन यूज करते हो? हम आईफोन यूज करते हैं, प्रो मैक्स वाली कैटेगरी यूज करते हैं, वो हम अपग्रेड करते रहते हैं प्रो मैक्स पर रिक्वायरमेंट। हाँ, तो आईफोन से ही करते हैं, आईफोन की क्वालिटी एक्सीलेंट होती है। एंड स्टार्टिंग में हमने वो करा, हमारे पास कोई वो नहीं था, माइक नहीं होता था, तो धीरे धीरे हमने रियलाइज करा कि माइक की जरूरत है, और फिर धीरे धीरे हमने माइक लिया, स्टैंडी क्या उसको क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड टाइप हमने लिया, गिम्बल भी ले रखा है हमने। ठीक है, बस हमने फिर कॉलर माइक भी ले लिया, बड़ा माइक भी ले लिया, तो यही हम बेसिक इसी से बनाते हैं। लाइट्स ले ली कि रात को अगर कहीं शूट कर रहे हैं या फोटोज क्लिक कर रहे हैं आउटसाइड, तो और बेटर हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा जो कन्वीनियंट है वो फोन है एंड माइक, ट्राइपॉड। तो एक दूसरे के, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप एक टीचर हो, आपका अपना इंस्टीट्यूट है, तो आप कैसे एक दूसरे के टाइमिंग्स को कैसे मैच करते हो? और घूमने भी जाते हो, क्लासेस नहीं मिस होती? नहीं होगी, तो बोलेंगे सर घूमने में लगे रहते हैं, हमें पढ़ाते तो है नहीं। हाँ, ऐसे कॉम्पिटिटर्स बोलते हैं बच्चों को तोड़ने के लिए कि ये सर तो घूमते रहते हैं, वो क्या पढ़ाएंगे। ऐसा मैं कभी भी नहीं होने देता। मैं क्लासेस को कभी भी निगलेक्ट नहीं करता। मैं जाता ही तब हूँ जब बच्चों को वेकेशन देते हैं, जैसे न्यू ईयर हो गया, जून हो गया, जिसमें समर हॉलीडेज, हम कुछ बच्चे भी घूमने जाते हैं,
जाते डेफिनेटली जाते हैं। वो वही पीरियड होता है, मार्च हो गया है जिसमें एग्जाम्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एग्जाम्स के बाद में जाता हूँ। कुछ ऐसे हमने उसमें हम उस पीरियड में इतना शूट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। बाकी लोकल शूट्स हम संडे कर लिया, शूट आसपास, तो ऐसे हम मैनेज करते हैं कि हमारे वो वीकली 2 व्लॉग्स निकल आते हैं। अच्छा। और इनफैक्ट तो अगर वीकेंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करते हो? बहुत यूटिलाइज करते हैं। एडिटिंग हम रात को करते हैं बैठ के। हम पूरा क्लासेस मेरी पूरी ऑन रहती है, और उसके साथ साथ ये भी हुआ है कि मुझे कई बार ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ वर्ल्ड वाइड, बाहर से। अच्छा। बाहर से आपके स्टूडेंट्स बाहर भी इंडिया से? बाहर थे, वो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, कभी बाहर का आ गया कोई, और अलग अलग ऑनलाइन जगह के आते हैं, एंड ऑफलाइन भी होता है मेरे इंस्टीट्यूट में, तो पैरेलल चलता है। कई बार मुझे ऑनलाइन क्लास, मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे ऑनलाइन क्लास कोई लेनी पड़ जाती है कई बार, ऐसा भी मैंने करा है कि मैं अपना यूटिलाइज कर लेता हूँ ऑन ट्रैवल। अभी जो रिसेंट हमारा व्लॉग आया उसके अंदर भी है शॉर्ट, ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर ये मैथ्स सॉल्व कर। तो मुझे एक चीज और जाननी थी कि जैसे आपने इक्विपमेंट का बताया, कहीं पे जब शूट करते हुए ऐसा होता है कि रिस्ट्रिक्शन हो शूट की? हाँ, बहुत ज्यादा। हमने क्या ब्लॉग बना रहे हो और किसी ने आके बोला नहीं बंद करो इसको, हुआ है सब? इंडिया में भी हुआ है, इंडिया में ही हुआ है, इंडिया में ज्यादा हुआ है। इंडिया में ही हुआ है। अच्छा, मल्टीपल इंस्टेंसेस है। हाँ। हम जैसे हम कहीं क्लोज, जैसे मॉल्स हो गए, स्पेशली इन इंडिया, फॉरेन में हमें कई बार कभी मना नहीं करा, फोन से आप जितना मर्जी शूट कर लो अब, लेकिन कैमरा माइक नहीं आपको लेकर जाना। मतलब गिम्बल अगर लेके जा रहे हो तो प्रॉब्लम? गिम्बल में भी प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक सो। माइक होता है, उनको माइक से पता नहीं क्या बीमारी है। तो वो तो फोन में भी माइक है। अगर फोन यूज करेंगे तो फोन के अंदर भी तो माइक है ना, रिकॉर्ड तो तब भी होगा। कॉलर माइक से भी इशू नहीं है, बट जो हमारा बड़ा वाला माइक है ऊपर, जो माइक्रोफोन बड़ा, वो मीडिया वाला कुछ टैग आ जाता है उसका। आई थिंक ऐसा भी हुआ है, वो कहते हैं आप मीडिया से हो, ऐसा भी हुआ। वो इंडिया में होता है, फॉरेन में तो पता है यूट्यूबर है कि वो फॉरेन में तो इतना ज्यादा टूरिस्ट होता है कि फॉरेन में पीपल आर सो वेलकमिंग, वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ भी वीडियो बना लो, ऐसा भी हुआ है। अब छोटा कॉलर माइक है, कॉलर माइक की तो और ज्यादा एक्सीलेंट होती है क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी। ये इनको नॉलेज नहीं है। मैं इनको ये समझाता हूँ कि हम डब करके भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैं तो कैमरे से शॉट्स ले लूंगा, आपका डब करके भी बन जाएगा, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप मुझे माइक अलाउ कर दोगे तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, नहीं तो मैंने तो डब कर देना है। दुबई के कुछ अच्छे हैप्पी मोमेंट्स बताओ। दुबई का ना एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं। तब हम दोनों व्लॉगिंग नहीं करते थे। फर्स्ट टाइम जब हम दुबई गए थे, हम लोग सबवे गए खाना खाने, तो वहाँ पे जैसे पेमेंट करनी थी, तो ये ना अपना करेंसी फर्स्ट टाइम हैंडल कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं उसको गिन रहे हैं। कोई एक अंकल थे, इंडियन ही थे, तो उनसे भी बात चल रही थी। वो पूछ रहे थे आप कहाँ से हो, हम बता रहे हैं चंडीगढ़ से हैं। मैंने भी पूछा आप कहाँ से हो, कहते मैं बॉम्बे से हूँ, कि वहाँ पे मैं 15-20 साल से रह रहा था वो बंदा, दुबई में 15-20 ईयर्स से। तो ठीक है, ये अपनी काउंटिंग कर रहे, उतनी देर में वो बंदा कहता है ओके द ट्रीट इज ऑन मी। उसने अपना कार्ड टैप किया एंड ही पेड फॉर आवर फूड, और हम सिर्फ उसकी शक्ल देख रहे थे। नहीं, वी डोंट नो कि उसके मन में क्या आया। जस्ट बात करते गए तो उसके मन में आया कि आई शुड पे, एंड ही जस्ट टैप्ड इट एंड इट्स ऑन मी। हम दोनों सिर्फ शक्ल देख रहे हैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो ऐसा किसी ने नहीं, कोई वैसा नहीं। हमारे साथ भी नहीं हुआ। मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी। हाँ, और ये पीछे पीछे भागे भी, उसने मैं पैसे दे दूं उनको। उनकी कार जिसने टैप करके दे दी वो लेगा नहीं। हाँ, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट लेने की तो थोड़ी करी। तब ब्लॉग्स भी नहीं बनाते थे हम। अच्छा, तब ब्लॉग्स नहीं बनाते थे। दुबई हम 4 बार गए हैं, जिसमें 2 बार हमने ब्लॉग्स बनाए। तो पहले 2 बार हमने ब्लॉग्स ही नहीं बनाए, क्योंकि हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे। हम सिर्फ फोटोज क्लिक करते थे एंड रील करते थे। पर ये इंसिडेंट कभी दिमाग से जाएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत हम्बल था, मतलब कुछ अलग ही था। अगर देख रहे हैं तो हम भूल गए हैं आपकी शक्ल, लेकिन आपको याद करते हैं आज भी। बॉम्बे के हैं वो, दुबई में सेटल्ड हैं। क्या दोबारा मिलना चाहेंगे हम? बिल्कुल मिलना चाहेंगे। उनका नंबर वगैरह नाम कुछ नहीं पता। उस टाइम ना हमारे पास एकदम दिमाग में आया नहीं, शॉक हो गए ना बस। ठीक है, तो अब आप एक चीज बताइए, ये सब कुछ करते हुए आपने बताया आप नेल आर्ट स्टूडियो ओपन कर रहे हैं कुछ नया, तो एक तरफ आप ग्राफिक डिजाइनर हो, दूसरी तरफ आप यूट्यूबर भी हो। अब ये नेल आर्ट स्टूडियो का क्या फंडा है? नेल आर्ट स्टूडियो का फंडा एक्चुअली अब और बैकड्रॉप में चले जाते हैं, और ज्यादा पैसे कमाने नहीं, और बैकग्राउंड में जाते हैं।
मैं वैसे टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ. ओके मुझे जॉब मिली एज अ ग्राफिक डिजाइनर. ओके देन आई स्टार्टेड डूइंग मैनेजमेंट उसी की कंपनी की. ठीक है, वो तो चलो एक पार्ट हो गया. बट हाँ, बट ये सारी फील्ड्स, इवन नेल आर्ट जो भी है, ये सारा आर्ट से जुड़ा हुआ है. इट मेक्स मी हैप्पी. ओके अगर एडिटिंग की भी बात करें, ये भी एक आर्ट से जुड़ा हुआ है क्योंकि वो एडिटिंग है. तो आप एडिटिंग अपने व्लॉग्स की खुद करते हो? मैं खुद करती हूँ. मैं और पार्ट दोनों करते हैं. ओके गुड, ठीक है. तो कब स्टार्ट कर रहे हो अपना नेल आर्ट स्टूडियो? बहुत ही जल्दी, मे बी इसी हमारा मंथ. पॉडकास्ट आने से पहले हो जाएगा मतलब? यस यस, पॉडकास्ट तो से जब पहले. पॉडकास्ट आएगा तो नेल आर्ट स्टूडियो खुल चुका होगा. नाम भी बता दो, कौन किस नाम से होगा? द नेल एंड मेकअप लाउंज. द नेल एंड मेकअप लाउंज And academy. And academy. So you're opening up academy? And No, academy. not an academy. Like I'll be teaching students also. So that will be an academy, Eventually. Yeah, eventually. It will be वो रहेगा I think क्या रहेगा? डर क्यों रहे हो? नेल वाला रहेगा एंड एकेडमी भी पार्ट ऑफ वो हो जाएगा. तो यही होता है, मतलब जो मैं करूंगी वही स्टूडेंट सीखने भी आते हैं. जैसे पता है मेकअप में होता ही है, तो वो सिखाएंगे भी. ठीक है, अब एक रैपिड फायर खेलें. चलो खेलते हैं कॉफी विद. लेकिन उस रैपिड फायर का एक रूल है कि जब मैं 1 2 3 बोलूंगा तो 3 के बाद दोनों ने साथ में आंसर देना है. तो पता चलेगा वो असली आंसर था कि गलत. नहीं तो ऑडियंस को पता नहीं चलेगा और ये हम अनकट चलाएंगे. यस, ठीक है. 3 के बाद अरे इकट्ठे बोलना है कि हम एक दूसरे जैसे मैंने बोला 1 2 3. अब मैंने एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा कि फेवरेट कलर कौन सा है. मान लो एग्जांपल ब्लू है और आपका फेवरेट कलर है पिंक. अभी मैं ऑपोजिट बोल रहा हूँ, क्या पता ऐसा ही हो. तो एग्जांपल मैंने बोला 1 2 3, तो मैं बोलूंगा फेवरेट कलर. आपने इनका बताना है, इन्होंने आपका बताना है. ठीक है 3 पे अपना नहीं बताना, समझ गए. एक दूसरे का बताना है और 3 बोलते ही बोल देना, वेट नहीं करनी. ठीक है, सोचने का टाइम दे देना. हाँ 2 सेकंड्स अभी देंगे. मतलब हमें मन में सोचने अभी भी का समझे नहीं, मैं दोबारा समझ समझा गए रहा हूं. हम. पहले मैं राउंड आपके साथ खेलूंगा तो अच्छा आप अपना कलर भी बताओगे. हाँ समझ. मतलब एग्जांपल आपका फेवरेट कलर ब्लू है तो आपने जो भी बताना है, एग्जांपल आप ब्लू ही बताना चाहते हो, तो आप दोनों का आंसर सेम होना चाहिए या अलग होना चाहिए, उससे पता चलेगा. जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपने इनका बताना है, ये अपना बताएंगे. ठीक, करेक्ट, समझ गए? यानी मुझे क्वेश्चन इनका ही बताना है, मेरे को अपना नहीं बताना. आपने सिर्फ इनका बताना है. ठीक है, मैं जब मैं आपसे पूछूंगा, हाँ. ठीक है, और आप अपना तो बताओगे ही साथ में. नहीं समझे? मैं दोबारा समझाता हूँ. आपने पूछा इनका नाम क्या है? एक मिनट, मैंने पूछा इनका नाम क्या है, पार्थ. मैं बोलूंगा आरती. नहीं है. मैं आपसे पूछूंगा कि इनका नाम क्या है, हाँ. एग्जांपल. ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा इनका नाम क्या है, ठीक तो है. आप बोलोगे आरती. ठीक है. आपने भी आरती ही बोलना है. ये है. तो ठीक. क्वेश्चन आपसे है, आंसर आप दोनों ने अच्छा, देना है. मैंने इनका बताना है फेवरेट हाँ कलर. ओके, दोनों ने बताने हैं. खेल के देखते हैं. टेस्टिंग करते हैं. टेस्टिंग चलो. करते हैं. चलो, आरती का फेवरेट कलर. कलर ब्लू एंड येलो. ऐसे नहीं, 1 2 3 अच्छा 1 2 1 2 1 2 वो 3. बोलेंगे 1 2 3. अबे यार मजा आएगा ऐसे. ठीक है, चलो. आरती का फेवरेट डेस्टिनेशन. 1 2 3. टर्की. नहीं पता. पता था. नहीं पता. पता पता था तो वेट किसके कर रहे थे? मैं ना कंफ्यूज हो गया था कि किस चीज के? दुबई बोलूं कि टर्की बोलूं. बस कंफ्यूजन. आपका है. कंफ्यूजन ही तो नहीं चाहिए नहीं ना. बदल जाती हैं. कैमेलियन. ठीक है. आज टर्की बोल रही है, कल दुबई बोलेंगी. चलो ठीक है, चेंज करते हैं. आरती का फेवरेट कलर. 1 2 3. ब्लू एंड Yellow. येलो. क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड. 2 कलर है ना, इसलिए बदलेगी नहीं. वैसे ऑप्शन एक की होती है, इसमें चीटिंग है ये. ये मिक्स है ना, ब्लू एंड येलो. ठीक है. एक दिन ब्लू बोलते एक दिन येलो बोलते, कलर मिक्स हो गया. और है? मैं कह रही हूँ घर जाने. आरती का फेवरेट एक्टर कौन सा है? 1 2 3. सलमान. यार ये स्लो है बंदा. यार मैं ना प्रोसेसिंग कर रहा था. आपको ही बताइए जो भी है. मैं इतनी देर में प्रोसेस कर रहा था, इतनी देर में बोल भी दिया. सर 3 पे प्रोसेसिंग कहाँ से? चलो वेट करिए, 1 फिर 2 अगली बार 3. ऐसे करेंगे. मैं भूल गया था. फिर 1 मिनट वेट करेंगे, फिर आप 1 2 3 बोलना ताकि हम आंसर्स. ऐसे थोड़ी होता है, इतना सोचना थोड़ी होता है. अपने मन पति में पत्नी को आपस में एक दूसरे में सोचना तो ये पड़ेगा. ऐसे थोड़ी ऐसे ही होता है. होता है. एक गेम बात बताओ. नहीं, नहीं सुनो ये तो तो गेम का सही. रूल है. गेम तो जो ठीक has है. to be an instant answer. खेल के देखते हैं, कोई बात नहीं. सुनो तो चलो फिर आपसे पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं. पार्थ का फेवरेट कलर कौन सा है? 1 2 3. सेम है, ब्लू एंड येलो. सर आपने भी तो बोलना था. अच्छा मैं तो कंपैरिजन कैसे होगा?
हाँ, ब्लू एंड येलो। आप अब आपको अपना तो पता होगा, वो तो नहीं सोचना। हाँ, ठीक है, चलो पार्थ का फेवरेट डेस्टिनेशन 1 2 3। दुबई। ये तो पहले ही हुआ था डिसाइड है, लेकिन ये क्वेश्चन में लगा। पार्थ की फेवरेट एक्ट्रेस 1 2 3। सोचना तो बोलो, सोचना क्या है? अनन्या पांडे। वो पहले थी, अब नहीं है। आप कौन सी है? मैं भी बदल जाता हूँ ना हर बार। समंथा। समंथा पुरानी होगी। लेटेस्ट कौन सी है? आजकल रश्मिका है। अच्छा, क्या? अच्छा, ठीक है, चलो ये चलो। रैपिड फायर मुझे नहीं लगता चलेगा ये। एक्ट्रेस ना टाइम टू टाइम जैसे बदलती रहती है ना, पहले कोई और होती थी, हर 2-3 साल में मतलब जो नहीं आती वो फेवरेट हो जाती है। सॉर्ट ऑफ टाइम। फिर तो काफी सॉर्टेड है सिस्टम। आप ये देख लिया करो लेटेस्ट कौन सी है, वही है ना? फेवरेट है। या ठीक नहीं, एक्टर तो सेम है, एक्टर पुराने एक्टर सेम है, है, एक्ट्रेस पुराना है। actor एक ही है ऐसा। अच्छा, गुड। अब एक चीज बताओ, जब लोगों को पता लगता है कि आप यूट्यूबर हो तो उनका रिएक्शन क्या होता है, नजरिया क्या होता है? कुछ डिफरेंट मिलता है रिएक्शन लोगों से? लोगों का बहुत पॉजिटिव होता है। जैसे फॉरेन में तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। वो कैमरा और वो सेटअप देख के काफी खुश हो जाते हैं खुश लोग। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और कहीं तो हाय हेलो करते हैं, कैमरे के अंदर आने की कोशिश करते हैं। और उनको बताते नहीं आपके कैमरे के अंदर आने के पैसे लगे बेटा। हम भी खुश होते हैं, हमें अच्छा लगता है कि नए नए लोगों से मिलकर सेलिब्रिटी वाली फील आती है। हाँ, सॉर्ट ऑफ आ जाती है, क्योंकि हम जैसे फॉरेन ट्रैवल करते हैं। इंडिया में लोग इतना यूट्यूब को समझते नहीं है अभी। मे बी आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया बट में अब तो इंडिया में बहुत यूट्यूबर्स हो गए हैं, शायद बहुत हो इसलिए नहीं समझते क्योंकि शायद वो खुद ही वो यूट्यूबर है। खुद ही यूट्यूबर ना हो। क्योंकि हर कोई अपना फोन लेके लगा होता है आज की डेट में। हर कोई कोशिश करता है, लेकिन यूट्यूब अगेन मैं बोलूं तो बहुत मेहनत वाला काम है, आसान नहीं है। हमें तो मजा आता है करके। आप लोग का तो पैशन है ना, आप लोग सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे हो। हाँ, पैसों के लिए खाली नहीं कर रहे। एक तरह से देखो, ये पैसिव इनकम जनरेट कर देगा। मनी तो बिल्कुल है, बट मनी इट्स अ सेकेंडरी इनकम फॉर यू। बट आपकी जो एक्टिव इनकम है दैट इज योर प्रोफेशन, लाइक यू आर इनटू टीचिंग एंड यू आर इनटू ग्राफिक डिजाइनिंग। उसी से अभी तो उसी से ही है। इसी से कुछ स्टार्ट हो गया, आने वाले टाइम में और ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ कोलैब्स करें आप लोग ने? अभी कोलैब्स हमने कर रखे हैं। हॉलीडे इन से हमारा था, ठीक है। हॉप अप जीरकपुर जो ट्रैम्पोलिन पार्क है, ठीक वो है। हमारा स्पॉन्सर था। ठीक है, ऐसे से कई है, और भी हैं। लाउंजेस हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो गोइंग फॉरवर्ड ऑफर्स भी बहुत आते होंगे अभी भी? हाँ, सॉर्ट ऑफ आते हैं, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। ठीक है, तो उनके फिर शूट्स को कैसे अलाइन करके रखते हो या अलग से उनको टाइम देते हो? हम मैनेज कर लेते हैं। हम जैसे वीकेंड्स में कर लिया या कुछ कर लिया, हमारा मैनेज हो जाता है। आने वाले टाइम में होपफुली और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाएं। तो फिर टीचिंग को कैसे मैनेज करोगे? टीचिंग को सफर नहीं कराता मैं। टीचिंग को पहली प्रायोरिटी हमेशा दी है मैंने। ठीक है, क्योंकि वो मेरा मेन प्रोफेशन है और वो मैं कभी बिगाड़ता नहीं। इसको मैं मैनेज कर लेता हूँ किसी तरह। कॉलेज वाले फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ ब्लॉगिंग करते हुए, उनका क्या रिएक्शन आता है? हाँ, क्योंकि मैंने जैसे कॉलेज टाइम से ही ये शुरू कर दिया था। जैसे शॉर्ट मूवीज मैंने आफ्टर कॉलेज बनानी शुरू करी, लेकिन मैंने कॉलेज में ही वो थिएटर एंड ऑल शुरू कर दिया था। तो उनको रफ आइडिया था कि मैं कुछ ना कुछ तो अलग करता हूँ। तो वो मैंने शॉर्ट मूवीज बनाई पहले। तो उसके बाद अब मैं वो हटकर अब मैं व्लॉगिंग में ही 2 साल हो गए हमें। 2 साल से इनफैक्ट ऊपर हो गए हैं। तो हम बना रहे हैं। अब वो उनको अच्छा लगता है कि ये व्लॉग्स बन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और बड़े नए नए लोगों के कमेंट्स आते हैं हमें कि आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे हैं। इंस्पायरिंग होते हैं, क्योंकि आप लोग जब घूमते हो साथ में, लोगों को दुनिया दिखाते हो, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं भी जा पाते, बट वो शायद आपकी व्लॉग्स के थ्रू उन जगहों को देख लेते हैं, एक रियल लाइफ में क्या हो रहा है वहाँ पे। हमारे अपने ही रिलेटिव्स हैं, जैसे ओल्ड एज में है, तो वो ये बोलते हैं कि हम तो घूम नहीं पाते, बट तुम लोग दिखा देते हो तो हमें पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। बिल्कुल, ये बहुत सही चीज है। नहीं, उन लोगों का भी इंटरेस्ट जाग जाता है कि वो देखकर भी कैसे ऐसे काफी लोग हैं जो हमारा व्लॉग्स देखते हैं और उसके बाद वो विजिट प्लान करते हैं वहां पर। हाँ, वो तो हेल्पफुल तो होता ही होगा ना, क्योंकि जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं कहीं पे किसी जगह पे या क्या अच्छा है, तो डेफिनेटली एक इंस्पायरिंग तो रहता ही है। हम भी कोशिश यही करते हैं कि किसी भी जगह जाएं, सारी इंफॉर्मेशन दें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि A to Z सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर भी कुछ हम काफी लैक कर जाते हैं, लेकिन
कोशिश हमारी यही रहती है। क्वेश्चंस भी आते रहते हैं वैसे सब्सक्राइबर्स के कि कहाँ से किया, या जैसे काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती, इंफॉर्मेशन सेंटर्स सॉर्ट ऑफ, कि मतलब अगर कहीं पे जैसे फुकेट का व्लॉग डाला है तो अभी तक उनके क्वेश्चंस आते हैं कि यार आपने बस ली थी, कहाँ से ली थी, अच्छा यहाँ पे मिल जाएगी, कौन से गेट से एग्जिट करूं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। बट हम एंटरटेन करते हैं जितना हम कर सकते हैं, अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारा देख रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, हम कितना हेल्प कर रहे हैं उनको, क्योंकि बस बहुत चीपेस्ट वे है वहां पर, जो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता। आजकल लोगों के ना रिलेशनशिप्स बहुत बोरिंग हो गए हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ स्पेशली, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ, यू नो एवरीबॉडी इज रनिंग बिहाइंड मनी, या घूमने नहीं जा पाते, या व्हाटएवर, बहुत बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब एक कपल को ऐसे लोग घूमते हुए देखते हैं तो उनको एक ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो एक कोई नया कपल कुछ ऐसा करना चाहता हो या किसी भी एज ग्रुप का हो, तो आप लोग क्या उनको एडवाइस करते हो कि मतलब कैसे वो इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं जिससे वो घूमे भी, और एक क्योंकि घूमना एक एक्सपेंस है, बिल्कुल, तो उस एक्सपेंस को कवर अप करने के लिए अगर कोई खुद एक ट्रैवल ब्लॉगिंग और स्टार्ट करना चाहता हो कि आज नहीं तो कल उसके एक्सपेंसेस या इसी बहाने शायद घूमने को मिल जाए, तो आप उसको क्या एडवाइस देते हो आप दोनों मिलके कि कैसे एक इंसान अपना चैनल स्टार्ट कर सकता है, और यू नो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या क्या क्या अच्छी चीजें होती हैं। जब कई बार ऐसा भी होता है लड़ाई तो हर हस्बैंड वाइफ में होती है, तो तुम्हारी भी होती होगी ट्रैवल करते हुए, है ना, 100%। तो ऐसे क्या मोमेंट्स होते हैं, तो और उसको कैसे फिर लड़ने के बाद भी कि अब तो घूमने तो आए हैं, पैसे तो लगे गए हैं, तो घूमना तो पड़ेगा और ब्लॉग भी बनाना पड़ेगा, और अभी लड़ाई हुई और अभी ब्लॉग बनाना, तो उसको कैसे मैनेज करते हो? ऐसा पहले मैं लास्ट वाला सेगमेंट बताऊंगा। लास्ट वाला ब्लॉग, अभी लड़ाई हुई है, चलो सड़ी हुई है, चलो ब्लॉग सड़ी हुई है, अच्छा पहले ब्लॉग बनाने लग गए, फिर थोड़ी देर बाद भूल जाएगी, अच्छा चलो फिर वापस बैक टू ट्रैक, समझाया, चलो। तो मतलब लड़ाई ओवरकम हो जाती है इससे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लड़ाई नहीं भूली जा सकती, बाद में लड़ी जाएगी, बाद में पॉज कर देते हैं। पर लड़ाई भी ऐसी चीजों पे ही होती है कि जैसे इन्होंने शूट करना शुरू कर दिया, ठीक है, और उसमें मैं आ नहीं रही, अपने ही बना, ये तो गलत बात है सर, ऐसी चीजों पे लड़ाई होती है ना। ये तो गलत बात है। गलत नहीं है, कई बार ना क्या होता है, जान के भी नहीं करता, हाँ। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, मान लो वो मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन है, वो मिस ना हो जाए, मैं कैप्चर करना छोड़ता, जरूरी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप ही दोगे, वो भी तो दे सकते हैं, मिस कर देती है ना। लेकिन गर्ल्स आर ऑलवेज राइट, तो ये आप कोट कर रहे हो या ये खुद को सेव कर बचा रहा हूँ? पूरी गर्ल्स कम्युनिटी देखेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, दिक्कत क्या है। और जैसे ब्लॉग्स में, अगर जैसे ट्रैवल ब्लॉग का, आप जैसे आपका जो पहला सेगमेंट था क्वेश्चन का, आसान नहीं है, 2 साल तो मिनिमम हमें लगे हैं फर्स्ट पेमेंट आने में। अच्छा, हाँ, 2 साल लगे। वैसे बता सकते हो कितनी आई थी? इतनी आई थी कि मैं एक एंड्रॉइड फोन ले सकता हूँ, $108 समथिंग, ठीक, हमारी फर्स्ट पेमेंट थी, ठीक है। तो वो हमने पूरा डिटेल व्लॉग बना रखा है। अच्छा, बनाया उसमें, बिल्कुल, हर चीज उसमें बता रखी है कि कैसे पेमेंट आई थी, हर चीज आई थी। काफी एक्सपेंसिव हो जाता है अगर कोई सोच रहा है कि एक व्लॉग डाल दिया, उसके बाद ट्रैवल के बाद एडिट भी करना है, बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ। फिर उसके बाद फिर क्योंकि ट्रैवल में ना आसान नहीं होता कि कैमरा भी ऑन रखना है, आपको शॉट भी लेने हैं, एट द सेम टाइम आपको एंजॉय भी करना है। एंजॉय it has to be you know within, like अगर आप सोचोगे मैं नकली एंजॉय कर लूं तो ज्यादा देर नहीं करते, नकली नहीं हम करते, हम नेचुरल, हम ऐसे ही रहते हैं नॉर्मल। ट्रैवल एक ऐसी चीज है, अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि यार मेरे को पैसे कमाने हैं, यूट्यूब चैनल चलाना है, इसलिए मुझे ट्रैवल करना है, फिर नहीं कर पाएंगे, इट वोंट बी फ्रूटफुल अनलेस एंड अनटिल आपको ट्रैवलिंग पसंद हो और आपके पार्टनर को भी पसंद हो। अगर दोनों में से एक को भी पसंद नहीं हो, हाँ, क्योंकि ट्रैवल में इवेंचुअली वो हेक्टिक ही तो है। आप ट्रैवल कर रहे हो 4-4 घंटे, बसों में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, अनलेस एंड अनटिल आप एंजॉय नहीं कर रहे, आपको वो एक बर्डन लगेगा। और फिर आपको कैमरा भी हैंडल करना है, और कैमरा इतना सा भी फोन अगर आप 4 घंटे यूं भी रखोगे ना, आपकी बैंड बच जाती है। ये 4 घंटे बोल रही है, मान लो हम फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से फ्लाइट में हम वहां गए, कैमरा ऑन है मेरा, हाँ। सोए नहीं रहा, कैमरा ऑन है, सो के जाता हूँ, कितना भी टाइम हो जाए,
ऐसे नैप ले ली, हाँ ये शॉट है, ये फूड आ गया, फूड वाला शॉट लेना है, कुछ भी मेरे लिए एक एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। फिर हम फ्लाइट से उतर रहे हैं, शॉट ले रहा हूँ, चाहे जितने मर्जी थके हो, मेरे लिए वो शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो हम ब्लॉग्स में दिखा पाएंगे। अगर मैं रेस्ट करने गया, एट द सेम टाइम मैं बहुत इंजॉय करता हूँ ट्रैवलिंग, मेरे को इसमें भी मजा आता है, मैं इसमें प्रेशर फील नहीं करता कि मैं शॉट ले रहा हूँ। मेरे लिए तो पहले भी मैं ट्रैवल करता था, पहले बस मेरा शॉट नहीं लेता था, रिलैक्स कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं बस पकड़ के वो कर रहा हूँ, मेरे लिए मुझे कोई प्रेशर फील नहीं होता। और उसके बाद हम बैक टू बैक पूरा दिन हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, हर जगह मेरा कैमरा ऑन है, वो बीच में बंद करना पड़ता है कि वो जब इंफॉर्मेशन फालतू होती है। मोनेटाइजेशन, अगर कोई बंदा अपना चैनल करना चाहता है, जैसे एक नए यूट्यूबर है कोई, ठीक है, वो अपना चैनल को मोनेटाइज करना चाहता है, तो उसके लिए मोनेटाइजेशन की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है और कितना टाइम लगेगा एक इंसान को नॉर्मल अपने ब्लॉगिंग करते हुए या वीडियोस डालते हुए, रील्स डालते हुए? तो क्या सजेशन देते हो आपकी, कैसे चैनल मोनेटाइज होता है एक तो, और कितना टाइम लगता है, और क्या हर चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं? बेसिकली मोनेटाइजेशन के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया, मैं बेसिक्स पे चलूंगी, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया 4000 आवर्स वॉच टाइम होना चाहिए। कितने टाइम में? अनलिमिटेड। अच्छा, सब हाँ, कितना भी, ठीक है। 4000 आवर्स आपका वॉच टाइम होना चाहिए, 1000 आपके सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। 1000 4000 वॉच टाइम आज लास्ट 365 डेज पे one year के ना? One year within a time span of 1 year. Last 365 days 4000 watch time hours and 1000 subscribers, ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड कोई कॉपीराइट इशू नहीं होना चाहिए, कुछ वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम्स हैं वो हटाने पड़ते हैं। कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं करो, या ऑडियो भी कॉपी नहीं होनी चाहिए। ऑडियो का बहुत महंगा पड़ता है, हमें इनिशियली नहीं पता था, तो YouTube के ऊपर ना नो कॉपीराइट म्यूजिक करके आता है, तो हम वो यूज कर लेते थे, तो बाद में बहुत ड्यूरेशन के बाद भी उसका स्ट्राइक आ जाता है कि ये तो कॉपीराइट है, वो आर्टिस्ट जो है वो क्लेम करता है, हमें नहीं पता था, तो वो नहीं यूज करना है कॉपीराइट वाला। अच्छा, वो इशू आता है। हाँ, तो फिर आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे, उस आर्टिस्ट को जाएंगे। मोनेटाइज नहीं होगा चैनल? मोनेटाइज तो हो जाता है, बट उस पर्टिकुलर वीडियो के आपके आवर्स काउंट नहीं होंगे। हाँ, और बाय चांस वही वीडियो सबसे ज्यादा चली तो होगा, तो वो तो फिर गया फिर। तो उससे अच्छा है YouTube एडिटर में जाके वो म्यूजिक चेंज कर दो। ठीक है। तो हर किसी का, जैसे कोई फूड ब्लॉगिंग करता है, हम तो ट्रैवल ब्लॉग्स करते हैं, कोई टीचिंग के ब्लॉग्स बनाता है, हर किसी का अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। मोनेटाइजेशन हमें तो 2 साल, हमें 1.5 साल लगा, 1.5 साल मोनेटाइजेशन में लगा, 2 साल फर्स्ट पेमेंट में लगा। और अब हमारी पेमेंट, आई थिंक नेक्स्ट पेमेंट भी हमारी जल्दी आ जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी पेस है, हो सकता है आपका 6 महीने में मोनेटाइज हो जाए, वो किस्मत के ऊपर है एंड मेहनत के ऊपर भी है। हमने तो करी अपनी तरफ से मेहनत, हमने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, लेकिन नॉर्मली जो मैं अगर बोलूं, अगर हम सही रास्ते से जाएं तो इतना टाइम तो जेन्युइन लगता है। पर एक चीज मैंने और नोटिस करी अभी रिसेंटली, जो लोग डेली व्लॉग्स डालते हैं ना, उनका वॉच टाइम जल्दी होता है। हाँ, डेफिनेटली ऑडियंस भी जल्दी ज्यादा बनती होगी। यस, ऑडियंस जल्दी बनती है क्योंकि आप रोज डाल रहे हो। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं सौरभ जोशी का, उसके डेली व्लॉग्स चलते हैं, चाहे वो फैमिली दिखाता है, ओरिजिनल कंटेंट डालते हैं, बट उसका जल्दी चलता है। जैसे हम डालते थे हफ्ते में 1 बार, तो हमारा थोड़ा सा स्लो था। अब आप ट्वाइस अ वीक डालते हैं। अब हम ट्वाइस अ वीक डालते हैं, तो अब उससे थोड़ा सा बेटर हो गया। पर डिपेंड करता है कि आप डेली, फिर ये भी डिपेंड करेगा कि आप क्या कंटेंट दिखा रहे हो। बट अगर एक बार आपने डेली डाला और फिर थोड़े टाइम बाद उस पे स्टॉप लगा दिया, तो फिर वो गेम, वो उसकी साइकिल चेंज हो जाएगी, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। और ट्रैवल एक ऐसी चीज है, तो डेली में जस्टिफाई हम कर नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा घूमना पड़ेगा। कितना घूम लेंगे? और फिर मान लो हमने डेडलाइन मिस कर दी, मान लो किसी दिन तबियत खराब होगी, कुछ हर रोज तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। डेली व्लॉगिंग उसके लिए ठीक है, जो कुछ भी ठीक है, अपनी स्टैटिक व्लॉग्स बना रहा है, लाइफ के ऊपर बना रहा है, चलो ये इधर जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स हो गए, एनीथिंग। कई लोग वही वाले डेली व्लॉग्स होते हैं कि चलो आज हम गाड़ी लेके इधर जा रहे हैं, आज हम ये खाना खाने जा रहे हैं, आज हम दुबई जा रहे हैं, आज हम थाईलैंड जा रहे हैं।
डिपेंड करता है, लाइक ट्रैवल में मुझे नहीं लगता कि डेली इतना सक्सेस हो भी सकता, होता भी होगा, आई डोंट नो, बट हाँ आपकी कंसिस्टेंसी आपकी की है। अगर आपको मोनेटाइज कराना है, आपको कुछ कॉपी नहीं करना। जैसे कई लोग क्या करते हैं, किसी का मोनेटाइज हो गया, उसी की सेम चीजें कॉपी Copy करके करने लग खुद जाते के हैं। तरीके से बनाते हैं, वो आपको सक्सेस नहीं नहीं चलेगा। देगा। वो उसकी ऑडियंस है, उसको लोग उस तरीके से पसंद करते हैं। हर पर्सन भगवान ने अलग तरीके से बनाया। आप अपनी यूनिक चीज को पहचानो, अपनी हुनर को पहचानो। चाहे आप एक आर्टिस्ट क्यों ना हो, मतलब जरूरी नहीं है आपको ट्रैवल बनाना है। आप आर्टिस्ट हो तो आप आर्टिस्ट की व्लॉग्स बनाओ, आप वही सिखाओ। ठीक है, thank you for the answers of the questions what I asked, and it was a really tremendous podcast we had today, and you guys are a wonderful couple, I must say that, and I'm definitely looking forward for your vlogs, and my audience will definitely see to it. Can you please share the name of your channel? तो हमारा चैनल का नाम है आरती एंड पार्थ व्लॉग्स, AARTIANDPARTH व्लॉग्स। स्पेलिंग में गड़बड़ कर देते हैं। हाँ कर सकते हैं। हाँ, नहीं, तो तभी ठीक है। मैंने ये बोला है। हाँ। YouTube में सर्च करना, हमारा आएगा एवरी मंडे एंड थर्सडे 8:15 PM। ठीक है, देखना मत भूलना। ग्रेट, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, एंड खत्म भी हो गया। यस, इट्स डन। नहीं हुआ, पता नहीं चला ना। पता ही नहीं चला।